हेलो स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे स्वराज्य की नींव। उसके पात्र थे रानी लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। मुंदर और जूही रानी लक्ष्मीबाई की दो सखियाँ थीं। हमने देखा था कि रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ आते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखते हैं कि नाविक सो रहे हैं, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशगूल है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी लक्ष्मीबाई फिर से बोल उठती है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। अपनी झांसी मैं अकेली ही लूंगी, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। तभी जूही कहती है लक्ष्मीबाई से, कौन कहता है कि आप अकेली है महारानी? आप तो गीता का पाठ करती है, गीता पढ़ती है, फिर आपको निराशा कैसी है? तभी लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगदास ने मुझसे क्या कहा था कि जब तक हमारे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता, जब तक हम इस आराम को छोड़कर जनसेवक में नहीं लग जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तभी जूही लक्ष्मीबाई से कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज्य की स्थापना के लिए हमें युद्धभूमि को तैयार करना पड़ेगा, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। वह हमारा अधिकार है। तभी लक्ष्मीबाई कहती है, शाबाश, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगी। लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला तो है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तभी जूही लक्ष्मीबाई से कहती है, जानती हूँ महारानी, हम ऐसो आराम में डूब गए हैं। तभी मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम ऐसो आराम में डूब गए हैं, विलासिता में डूब गए हैं। राव साहब बांद्रा के नवाब और तात्या सेनापति। तभी जूही अचानक मुंदर से कहती है कि ओह, मैं समझ गई, तुम तो उनका ही पक्ष लोगी। तभी जूही कहती है, मैं उसका पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन यही सत्य है, उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हो। तभी मुंदर कहती है, तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही कहती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती ही रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ, और देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। जूही कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु ऐसो आराम में डूबने के लिए मैं अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, उनको मैं ठोकर भी मार सकती हूँ। तभी लक्ष्मीबाई उसे कहती है कि ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द हमें कष्ट दे रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनके नशा को दूर कर सकते हैं तो बात ही कुछ और थी। तभी ही जूही कहती है, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ।
तभी लक्ष्मीबाई कहती है, हम उनकी नींद हराम कर सकते हैं। अब तो तुम नहीं कर सकती, अब तो दुश्मन ही उनकी नींद हराम कर देंगे। तभी लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, दोस्त को ठोकर मारकर, क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाएं और भी गहरी हो जाएंगी? हमने यहाँ तक देखा था, अब हम देखेंगे आगे। तभी मुंदर कहती है लक्ष्मीबाई से कि लक्ष्मीबाई ठीक ही कहती है, शंकाएं अविश्वास तो पैदा करेंगी। उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और उनकी झनक उठेंगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी ऊंचा हो जाएगा। तभी लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें खोजना, यानी कि ढूंढना, तो तुरंत उन्हें यहाँ ले आओ। तभी जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। तभी रघुनाथ राव आते हैं, महारानी आपने सुना? तभी लक्ष्मीबाई कहती है, क्या रघुनाथ? तभी रघुनाथ राव कहते हैं, लक्ष्मीबाई, जनरल रोज की सेना ने मुरार के पेशवा की सेना को हरा दिया। तभी जूही क्रोधित होकर कहती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई कहती है, पेशवा की सेना हार गई ये अच्छा नहीं हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। तभी रघुनाथ राव कहता है, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ यानी कि युद्ध के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। लक्ष्मीबाई कहती है, और जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहा है। जूही कहती है, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कहाँ से कैसे भूले पड़े? तभी तात्या कहता है, लक्ष्मीबाई, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो केवल सेवक ही हूँ। तभी लक्ष्मीबाई कहती है, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? लज्जा यानी कि शर्म। छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? तभी तात्या कहता है, बाई साहेब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई कहती है, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में तोपें चल रही है, श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर को कमी नहीं पड़ेगी। तभी जूही कहती है, सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तभी जूही कहती है तात्या से, लक्ष्मीबाई, ये आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई तो कहती है, अच्छा, लेकिन तभी मुंदर आता है, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। लेकिन तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? तभी जूही कहती है, सरकार, ये स्वाभिमानी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है।
अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तभी तात्या कहता है कि इसलिए तो मैं आया हूँ लक्ष्मीबाई, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, जो योजनाएं बनाएंगी उसी पर चलूँगा। तभी लक्ष्मीबाई कहती है, तो जाओ तलवार संभाल लो। नूपुरों की झंकार से, नूपुर यानी कि पायल, पायलों की झंकार से स्थानों पर तोपों का गर्जना होने दो। भूल जाओ राग रंग, राग रंग यानी कि गाना बजाना, भूल जाओ वो गाना बजाना। याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तभी तात्या रानी लक्ष्मीबाई से कहता है कि आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आता हूँ। तभी लक्ष्मीबाई कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मनों के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तभी तात्या कहता है, महारानी आपकी जय हो। तात्या तभी कहता है, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। कलंकित यानी कि बदनामी। तात्या, रानी लक्ष्मीबाई, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को, बदनामी की छाया को भी हम नहीं छू सकेंगे। आज्ञा दीजिए हमें। लक्ष्मीबाई, मैं सीधा युद्धभूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना। तभी मुंदर कहते हैं कि सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। तभी जोई कहती है, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, हर हर महादेव के नाद के साथ और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करेंगे, प्राप्त करके रहेंगे, या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। तभी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर आदि स्वराज्य की नींव के पत्थर ही बनना चाहती थी। इस चैप्टर की PDF मैं आपको भेज दूंगी, जो आपको फेयर बुक में लिखनी है। थैंक यू।